आज हम जनरल नॉलेज का क्लास 1 करते हैं। तो जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी पहले पढ़ेंगे, वर्ल्ड में पढ़ेंगे, दुनिया की कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है हमारा, इसके बारे में सवालात अक्सर आते हैं। ये आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, अर्थ है, इसका जो सरफेस है, इसको डिवाइड किया गया है। जो लैंड है, जमीन है, उसको 7 हिस्सों में, और जो पानी है उसको 5 हिस्सों में। तो ये जो जमीन है इसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे। ठीक है, जमीन में हमने जमीन को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसी तरह 5 ओशंस में, तो वर्ल्ड में टोटल 5 ओशंस हैं, महासागर हैं। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट है कौन कौन से, आप देख सकते हो। ये एशिया है पूरा, यहाँ से ये पूरा एशिया है। मिडिल ईस्ट भी ये एशिया का ही पार्ट है। इसलिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें। पहला कॉन्टिनेंट एशिया है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। थर्ड यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ पे साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ फिफ्थ पे आप देख सकते हो ये एंटार्क्टिका है, 5वां कॉन्टिनेंट। छठा है यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो वर्ल्ड मैप पे हैं। अगर हम समुद्रों को देखें, ओशन को देखें, तो ये साइड और ये साइड ये आप मिले हुए हैं आपस में। ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ से ये मिले हुए हैं दोनों। ठीक है, दूसरा ओशन है ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पानी है ये ओशन है, अटलांटिक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है। थर्ड ये जो ओशन है, ये ओशन इंडियन ओशन है। तीसरा ये है। फोर्थ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो ऐसा है, ये आर्टिक ओशन है। फिफ्थ ये वाला है, ये वाला जो पानी है, ये साथ में एंटार्क्टिका के आसपास। ये फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो टोटल 5 ओशन है। ये कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन है, एटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, और सदर्न या एंटार्क्टिक ओशन है। टोटल 5 ओशन है। इसके साथ वर्ल्ड मैप में आप ये लाइंस देख रहे हो, यहाँ ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, ये लाइंस है, आप देख रहे हो। इसी तरह ये भी लाइंस आप देख रहे हो, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रही हैं। तो इन लाइंस को कहते हैं, ये जो ऊपर से नीचे हैं, ये वाली लाइंस, ये वाली, ये लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेफ्ट से राइट, ये वाले आप देख रहे हो, ये लेटीट्यूड्स। तो लेटी हुई लाइंस को लेटीट्यूड्स कहते हैं। ऊपर से नीचे लॉन्ग जैसे होती है तो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे, इनकी डिटेल देखेंगे। अब सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स जो हैं 7 हमने देखे थे। पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, आबादी के हिसाब से, इलाका के हिसाब से, या एराजी के हिसाब से। तो वो आपको पता होना चाहिए। हम देखते हैं एरिया। एरिया मतलब आपका जमीन के हिसाब से, ठीक है, रुकबे के हिसाब से, इलाके के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एशिया है। एशिया की सबसे बड़ी जमीन है। ठीक है जी, ये जीके का पहला क्लास है। हम जीके का पहला, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास होता है, तो हम जीके का पहला क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एशिया है। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है। मतलब दुनिया का जो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से, वो अफ्रीका है। थर्ड नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ साउथ अमेरिका है। फिफ्थ एंटार्क्टिका है। सिक्स्थ यूरोप है, और सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मोस्टली पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, तो एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तो एशिया अफ्रीका दोनों सेम है, इलाका भी, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। यहाँ पे चेंज आता है, यूरोप में ज्यादा लोग रहते हैं, है छोटा, 5-6 नंबर पे है यहाँ पे। आबादी इसकी कम है, लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं यूरोप में। तो ये तीसरे नंबर पे आता है आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से। फोर्थ पे नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है। फिफ्थ पे साउथ अमेरिका है। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये जो एंटार्क्टिका है, इसमें कोई भी कंट्री नहीं है। इसमें कंट्री नहीं है, ये पूछ सकते हैं, नो कंट्री। यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है एंटार्क्टिका में। इसमें कोई भी टाइम जोन नहीं है, नो टाइम जोन। इसमें कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि कंट्री कोई नहीं है, तो इसमें टाइम जोन भी कोई नहीं होता, इसमें कोई टाइम नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज होती हैं। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, जैसे हमने बताया, 5 ओशंस है। टोटल दुनिया में जो कंट्रीज हैं 195 हैं। ये पूछ सकते हैं दुनिया में टोटल कंट्रीज कितनी हैं? 195 कंट्रीज हैं ना। 195 में से 193 ये यूएनओ के मेंबर है। यूएनओ के कितने मेंबर हैं? 193 कंट्रीज यूएनओ के मेंबर हैं। ठीक है जी, ये मेंबर हैं। और 2 जो कंट्रीज हैं ये ऑब्जर्वर हैं। तो पूछ सकते हैं 2 कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं यूएनओ के, और 193 ये मेंबर हैं।
ये ऑब्जर्वर कंट्री कौन सी हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो पैलेस्टाइन, एक पैलेस्टाइन है, दूसरा वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन, ये दोनों ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है वो परमानेंट मेंबर नहीं होते, वोट नहीं करते किसी भी इनकी जो जनरल असेंबली होती है, बट वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मेहमान के तौर पे आ सकते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं। अब यहाँ पर दूसरा है, ये जो अर्थ हमारा है, इसमें देखें तो ये जो पानी का हिस्सा है आप देख रहे हो, तो 70% पानी होता है, अभी 71%। 71% क्या होता है, यहाँ पे जितना भी हिस्सा है हमारी अर्थ है, तो 71% वाटर है, ठीक है। और ये जमीन जो है ये 29% है। तो लैंड कितनी परसेंटेज है हमारे अर्थ के सरफेस पे, 29%। 71% जो हिस्सा है इसका है वो पानी पे है। ये सवाल भी आते हैं। इसके अलावा दुनिया की लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में पूछ सकते हैं कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से रशिया है, ठीक है। एरिया के हिसाब से मतलब यहाँ पे देखें, ये जो पार्ट है ना, ये वाला एशिया का, ये पूरा रशिया कंट्री है, ये पूरा रशिया है। इतनी बड़ी कंट्री कोई नहीं है, जमीन के किसी कंट्री के पास नहीं है, रशिया को बहुत जमीन है। पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ सकते हैं, तो अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा। कनाडा दूसरे नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर का पूछते नहीं है, बट अगर आप कहते हो एरिया के हिसाब से पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, तो पाकिस्तान 34th नंबर पे है। दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान लैंड के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, पाकिस्तान की जो जमीन है 34th नंबर पे आती है। 33 कंट्रीज पाकिस्तान से ज्यादा है जमीन कंट्रीज को। इसी तरह पॉपुलेशन में पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं लोग रहते हैं, 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान से ज्यादा लोग रहते हैं, 5वां पाकिस्तान है। 240 मिलियन लोग रहते हैं इसमें पाकिस्तान में। तो ये सवाल भी आ सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान कौन से नंबर पे कंट्री है, तो ये पाकिस्तान है, इतना याद करना है। दूसरा है स्मॉलेस्ट कंट्री पूछ सकते हैं, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। आपको इतना याद करना है, वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे स्मॉल कंट्री है, छोटी कंट्री है। इसमें लोग भी 10,000 रहते हैं, तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, और जमीन भी इसकी एक शहर के अंदर बना हुआ है, जैसे इलाका है। तो दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है। और इसके अलावा नारू भी पूछते हैं, नारू कंट्री है। अब नारू जो कंट्री है, ये सवाल पूछा जाता है नारू का। ये जो नारू है, ये मतलब वेटिकन सिटी ना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पे वोटिंग हो, रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो ये इसीलिए जितने भी कंट्रीज हैं जो रिपब्लिक कंट्रीज हैं, जिसमें जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक है, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है नारू, ठीक है। और इस कंट्री के अंदर कैपिटल भी नहीं है। ये भी सवाल आता है कौन सी कंट्री है जिसका कैपिटल नहीं है, तो नारू कंट्री है। नारू कंट्री कहाँ पे है, ये ओशिनिया के अंदर है, ये ओशिनिया रीजन है, वहां पर है नारू कंट्री, ठीक है जी। तो इतना याद रखना है, ज्यादा ये 10-10, 12-12 आपने याद नहीं रखने, आपका इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके बारे में भी सवाल आता है कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जमीन कितना हिस्सा आती है टोटल। लेट सपोज जो जमीन है दुनिया में पूरी 100% है, इसको 100% कहते हैं, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कितना परसेंटेज आता है। तो हम देखेंगे, देखें एंटार्क्टिका भी है इसमें, लेकिन एंटार्क्टिका का पूछा नहीं जाता, मोस्टली एशिया का, यूरोप का, इस तरह पूछते हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे, तो 100% अगर पॉपुलेशन है, टोटल 8 बिलियन लोग हैं, तो कितनी परसेंटेज कौन से कॉन्टिनेंट में रहती है। सबसे पहले एशिया को देखते हैं, तो एशिया में 29.5% लोग रहते हैं। कभी कभी 30% भी आ जाता है, तो आप कह सकते हो, या 29% भी कभी कभी आता है। तो इसके आसपास एशिया में जमीन है, ये एशिया की जितनी भी जमीन है दुनिया में 29.5% एशिया में है। फिर यूरोप है, यूरोप 6.8% जमीन यूरोप की है। अफ्रीका है, अफ्रीका दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर 20.4% है अफ्रीका की। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में 16% है, 16.5% है। साउथ अमेरिका में 12% है। दुनिया की पूरी जितनी भी जमीन है वो इतनी है, ठीक है। पॉपुलेशन में आते हैं, पॉपुलेशन में दुनिया की 60% पॉपुलेशन, मतलब 100 लोग हैं ना, 100 में से 60 लोग एशिया में रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ मैन। तो ये 60% है। इसी तरह यूरोप है, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा क्या है, इसमें जो परसेंटेज रहती है 11% लोग रहते हैं, मतलब 100 में से 11 लोग यूरोप में रहते हैं।
इसी तरह अफ्रीका है, अफ्रीका में 14% लोग रहते हैं, मतलब 100 में से 14 लोग अफ्रीका में रहते हैं। अगर दुनिया पूरी में 100 लोग हों तो उसके 14 लोग अफ्रीका में रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज है, 8% है, 100 में से 8 यहाँ रहते हैं। और साउथ अमेरिका में 6% है, 100 में से 6 लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह ये परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपको याद रखनी है। अब किसकी याद रखनी है, एशिया की, यूरोप की और अफ्रीका की, इन तीनों में से किसी का पूछ सकते हैं अगर आपको याद रखना है। वैसे पांचों की याद रखना भी इतना मुश्किल नहीं है, परसेंटेज में रखना है। बाकी ये अपने नंबर याद नहीं करने, कितना किलोमीटर है, कितनी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज बस याद किया करें। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में दुनिया की यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट हर कॉन्टिनेंट की आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एशिया है। एशिया में पहले तो दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है, पूरी वर्ल्ड को हम सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉइंट है ये वाली, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, तकरीबन 8,848 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और ये एशिया के अंदर है। ठीक है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। दुनिया की लोवेस्ट पीक भी एशिया में है। तो लोवेस्ट पीक, लोवेस्ट पॉइंट, सॉरी, लोवेस्ट पॉइंट कह सकते हैं, लोवेस्ट एलिवेशन कहते हैं। ये डेड सी है। डेड सी एक लेक है। ठीक है, ये लेक है, कहां पर है, ये जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है। तकरीबन 408 मीटर जो है ये नेगेटिव है नीचे समंदर के। तो लो पॉइंट है, लोएस्ट एलिवेशन है। दुनिया की भी यही है और एशिया की भी, ये दोनों इस तरह है। यूरोप की सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रस है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, पूछ सकते हैं ये हिमालयाज माउंटेन रेंज में आता है। और ये जो है काकासस माउंटेन रेंज में आता है माउंट एल्ब्रस। और 5,633 मीटर इसकी हाइट है। ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ा पीक जो है पॉइंट ये यूरोप का है। ये कहां पे लोकेटेड है, ये रशिया में है। ठीक है, रशिया के अंदर है। और ये काकासस माउंटेन रेंज में आता है। कैस्पियन सी, ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे लेक है और ये -28 मीटर नीचे है समंदर की सतह से। तो ये लोवेस्ट पॉइंट है यूरोप की। ये एशिया और दुनिया की दोनों की लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी। अफ्रीका में एक माउंट है, माउंट किलिमंजारो। ये तंजानिया में आता है। ये तंजानिया कंट्री है, वहां पर है। तकरीबन 5,895 मीटर इसकी हाइट है। और ये अकेला है। ठीक है, सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन कहते हैं इसको। ये अकेला माउंटेन है, किसी माउंटेन रेंज में नहीं आता। लोवेस्ट पीक लेक एसल है अफ्रीका की। ये दुनिया की साल्टीएस्ट लेक भी है, मतलब दुनिया की सबसे खारा पानी किसी लेक का है तो वो किसी झील का है, वो ये लेक एसल है। जिबॉटी कंट्री है, अफ्रीका में जिबॉटी कंट्री है, वहां पर लोकेटेड है। -155 मीटर इसकी नीचे है समंदर से। नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट मिकिनली। ये यूएस में है। इसको माउंट दिनाली भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। ठीक है जी, और ये अलास्का रेंज में आता है। अलास्का रेंज के अंदर आता है माउंट मिकिनली। 6,198 मीटर इसकी हाइट है। और डेथ वैली है, ये लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका की। ये दुनिया की, इसको कहते हैं हॉटेस्ट पॉइंट भी यही है। दुनिया की सबसे गर्म जगह भी यही है, डेथ वैली। हॉटेस्ट प्लेस कहते हैं, पॉइंट नहीं कहते हैं। -86 मीटर है ये डेथ वैली, कैलिफोर्निया के अंदर आता है। यहाँ पे है साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है माउंट अकेनकेगुआ। ये एंडीज या एंडिस माउंटेन रेंज है, वहां पे है ये लोकेटेड। ठीक है जी, तो ये बोलीविया और पेरू कंट्री के बॉर्डर पे है। तकरीबन 6,960 मीटर इसकी हाइट है। और लोवेस्ट पॉइंट ये लेक है लगूना डेल कार्बन, तकरीबन -105 हाइट है इसकी, जो डेप्थ है इसकी सतह से। देन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, पुनक जाया इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये पपुआ न्यू गिनी में आता है। 4,884 मीटर इसकी हाइट है। लेक एरी इसका लोवेस्ट पॉइंट है। इतना काफी, आपने ये 3-4 कॉन्टिनेंट का ही पढ़ना है, मोस्टली इससे आता है। तो ये इसके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है हर कॉन्टिनेंट के, पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में। अब आते हैं दुनिया में टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 हैं। ये सिर्फ जस्ट मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट में कंट्री नहीं है, एंटार्क्टिका में कोई कंट्री नहीं है। इसमें नो टाइम जोन, इसमें टाइम जोन भी नहीं है, कंट्री भी नहीं है, टाइम जोन भी नहीं है।
अफ्रीका को मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट कहते हैं, मोस्ट लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं, सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, इसलिए इसको मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई डिजर्ट नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है, यूरोप में कोई डिजर्ट नहीं है। एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसी तरह एंटार्क्टिका को हम क्या कहते हैं? एंटार्क्टिका के दूसरे नाम भी हैं, आपको याद होने चाहिए। एंटार्क्टिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कहा जाता है, फॉरगेटन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये नेम है, ये आ सकते हैं। अफ्रीका के दूसरे नाम क्या है? डार्क कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड इसको कहा जाता है, ठीक है जी। साउथ अमेरिका का दूसरे नाम क्या है? इसको कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहते हैं या बर्ड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। एशिया को कहते हैं होम ऑफ मैन, ये एशिया का दूसरा नाम है। एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन नहीं होता, ठीक है। मतलब टाइम हम सेट करते हैं ना, हर कंट्री में अलग अलग टाइम होते हैं, टाइम जोन होते हैं, एशिया के अंदर नहीं है। एशिया की हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की भी यही है। लोवेस्ट पॉइंट एशिया की, दुनिया की डेड सी है, जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे है। तो ये तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में था कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, उनकी जनरल नॉलेज के बारे में था। हर कॉन्टिनेंट को हम इंशाल्लाह अलग से भी पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सातों कॉन्टिनेंट, जो 6 कॉन्टिनेंट हैं, उनकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मेजर कंट्रीज, जिसमें आपको पता हो कि इनके कैपिटल्स और करेंसीज याद करनी है, क्योंकि आपके टेस्ट में करेंसीज भी आती हैं, कैपिटल्स भी आते हैं। तो मेन कंट्रीज, आप 195 कंट्रीज के कैपिटल तो नहीं याद कर सकते, कोशिश करेंगे आप 100 के भी कर सकते हो। अगर 100 कंट्रीज के कैपिटल करेंसीज याद हो गई तो आप सवाल सही से कर पाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम करते हैं ये ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? देखें, ओशियंस टोटल 5 है, जैसे मैंने बताया, ये बाउंड्री है ओशियंस की ना। तो ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये सदर्न ओशन है, ये ऊपर आर्टिक ओशन है। तो ये ओशंस है। अब यहाँ पर ये 5 ओशंस आपने याद रखने हैं। अब इसको याद करना आसान है, ये वर्ड है पैसा। पैसा याद कर लोगे, आपको पता होगा दुनिया का बड़ा ओशन कौन सा है, छोटा कौन सा है। पैसा, ये पी है, पी मतलब पैसिफिक। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट भी है, डीपेस्ट ओशन भी है। ये पूछ सकते हैं गहरा ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो ये पैसिफिक है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, सबसे खारा पानी, ठीक है, साल्ट पानी इसका है। अगर किसी पूछते हैं कि सबसे खारा पानी कौन से ओशन का है, तो वो अटलांटिक ओशन का है, ठीक है। तो इसी तरह इसको हैरिंग पॉन्ड भी कहा जाता है, अटलांटिक ओशन को। देन यहाँ पर तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, ये आए है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है और सबसे गर्म पानी इसका है। वार्म वाटर जो है सारे ओशन में से इंडियन ओशन का वार्म वाटर होता है। देन सदर्न ओशन है, इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है क्योंकि एंटार्क्टिका के पास होता है। देन आर्टिक ओशन है, सबसे शेलो पानी, सबसे शेलो, कम डीप, गहरा कम है, और स्मॉलेस्ट भी यही है, ठीक है, शेलो ओशन है ये। तो और सबसे कम खारा पानी जो है इसका है, मतलब सबसे ज्यादा खारा पानी साल्ट वाटर अटलांटिक का है, सबसे कम साल्ट वाटर जो है वो आर्टिक ओशन का है, ठीक है। इस तरह ये सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, आपको पता हो लेटीट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो लेटीट्यूड्स में यहाँ पे ये हमारा जो वर्ल्ड मैप है, इसमें आपने कॉन्टिनेंट्स देख लिए। ये ऊपर जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे होता है साउथ। जैसे ये अमेरिका है, ये ऊपर है तो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे है तो साउथ अमेरिका है। ये जो लाइन है ना, ये इक्वेटर है। इक्वेटर 2 हिस्सों में जमीन को डिवाइड करता है। नॉर्थ हेमिस्फेयर उसको कहते हैं, ये साउथ हेमिस्फेयर है, नीचे है, ठीक है, साउथ हेमिस्फेयर। तो ये जो है हमारे अर्थ का नीचे वाला हिस्सा है, तो ये नीचे है, तो ये साउथ अमेरिका, ऊपर है तो नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह ये पोल ऊपर है तो नॉर्थ पोल, ये पोल नीचे है तो साउथ पोल। सवाल आता है नॉर्थ पोल पे क्या है, तो नॉर्थ पोल पे ये आर्टिक ओशन होता है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे क्या होता है, तो ये आर्टिक ओशन है। साउथ पोल पे पूछते हैं तो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका साउथ पोल में है, और नॉर्थ पोल में आर्टिक ओशन है। ये सवाल पूछा जाता है। अब यहां पर देखें, ये है लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स 5 इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं, पर सबसे पहला है ये वाला, ये 0 डिग्री पे होता है। पूछते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर को कहा जाता है। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लेटीट्यूड है। ये सर्कल्स होते हैं, तो ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सर्कल है, सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड है वो इक्वेटर है, तो इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी इसको कहा जाता है इक्वेटर को, ठीक है। और ये 2 हिस्सों में जमीन को डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर है। तो यहां पर अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया और यूरोप, ये तीनों पूरे के पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेटर
डिवाइड करता है अर्थ को दो हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। दूसरा ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, सबसे बड़ा लेटीट्यूड जो है यही है इक्वेटर, लार्जेस्ट लेटीट्यूड यही है इक्वेटर, और जितने भी लेटीट्यूड्स हैं, और उसके अलावा इसको ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लेटीट्यूड्स हैं वो सर्किल्स होते हैं, तो ये ग्रेट सर्किल भी है। इसके साथ दूसरे भी होते हैं लेटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट जिनको आपको पता होना चाहिए। ये तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है इक्वेटर है, बट ऊपर भी दो हैं, नीचे भी दो हैं। 23.5 ऊपर मतलब नॉर्थ है ना, तो 23.5 नॉर्थ में, क्योंकि ऊपर है तो नॉर्थ में, 23.5 पे नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लेटीट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह 23.5 नीचे मतलब साउथ में भी ट्रॉपिक होता है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दो ट्रॉपिक्स होते हैं 23.5 डिग्री पे, 23.5 पे ट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है जी, और 66.5 पे सर्किल होते हैं। दो सर्किल्स हैं, दो ट्रॉपिक्स हैं। तो ऊपर वाला जो नॉर्थ में होता है 66.5 नॉर्थ में आर्टिक सर्किल होता है, क्योंकि आर्टिक ओशन से गुजरता है। नीचे 66 साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल होता है, क्योंकि एंटार्क्टिका से ये गुजरता है। तो टोटल 5 ये क्या है आपके लेटीट्यूड्स हैं, याद रखने हैं। तीसरा यहां पर है लेटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये होता है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं सारे इक्वल होते हैं साइज में, तो ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है। इसी तरह एक एंटी मेरिडियन भी होता है, ठीक है। एंटी मेरिडियन क्या होता है, ये 1 है, ये 0 डिग्री है ना, 180 डिग्री पे होता है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन जिसको 180 डिग्री इसके पीछे वाली साइड में होता है, तो उसको एंटी मेरिडियन कहते हैं, ओडियल, या इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसको कहा जाता है। ये जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, देखें ये लेटीट्यूड है जिसको हम 0 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये मिलते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं नल आइलैंड। तो ये नल आइलैंड पे ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन मतलब इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ये दोनों मिलते हैं, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन दोनों मिलते हैं कहां पे, नल आइलैंड पे, ठीक है। और नल आइलैंड कहां पर है, ये अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में नल आइलैंड है, वहां पे ये दोनों, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इस लेक्चर के ये एमसीक्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने सॉल्व करना है इनको। ये जितने भी 13 एमसीक्यूज आपको दिए हैं इनको सॉल्व करना है आप लोगों ने। इसके साथ 50 एमसीक्यूज हैं जो हम देखेंगे अभी, 50 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा हैं इस लेक्चर में, ये आपने सॉल्व करने हैं। तो जी ये हमारा लेक्चर 1 है, इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से कौन सा है, एशिया है, हमने अभी पढ़ा। व्हिच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया के अंदर है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। व्हिच कॉन्टिनेंट हैज नो कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट में कंट्री नहीं है, तो एंटार्क्टिका में कंट्री नहीं है। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है जी। ये सारे सवाल आपको मैंने पढ़ाए हैं, बट एमसीक्यूज की शक्ल में भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को, व्हाइट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, एंटार्क्टिका को कहा जाता है। होम ऑफ मैन ये एशिया को कहते हैं, ठीक है जी। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स साउथ अमेरिका को कहा जाता है। मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। ग्लेशियर किस कॉन्टिनेंट में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है जी। डिजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में नहीं है, यूरोप में नहीं है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन एमसीक्यूज की शक्ल में भी आप पढ़ें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एमसीक्यूज रटना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज भी हैं। Which हाउ मेनी अर्थ सरफेस वाटर में कवर्ड है, तो यहाँ पे 71% पड़ा। अर्थ सरफेस लैंड कितनी है, 29% है। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 195 है, ठीक है जी। यूएनओ मेंबर स्टेट्स कितनी है, 193 कंट्रीज हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं। इसी तरह हाउ मेनी यूएनओ मेंबर अच्छी, अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वर भी हो गया। व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से रशिया है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा है। व्हिच कंट्री रैंक्स थर्ड इन द एरिया, एरिया के हिसाब से थर्ड नंबर पे यूएसए है। फोर्थ यहाँ पे फोर्थ चाइना है। व्हिच कंट्री इज द लेंथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड पॉपुलेशन में चाइना है। पाकिस्तान की रैंक 5th नंबर पे पाकिस्तान है पॉपुलेशन है। व्हिच कंट्री स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट वेटिकन सिटी है। व्हिच इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, नारू है। ये हमने पढ़ाए हैं आप लोगों को, सारे एमसीक्यूज की शक्ल में आपको बता रहा हूं अभी। नारू इज नोन एज, नारू को आइलैंड कंट्री कहते हैं, ये आइलैंड कंट्री है। व्हिच कंट्री हैज नो ऑफिशियल कैपिटल, तो ये भी नारू है। व्हिच इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री, तालू। Which is the 5th smallest country, San Marino. Which mountain, Mount Everest located in which continent, तो ये एशिया में है माउंट एवरेस्ट। डेड सी इज वर्ल्ड लोवेस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे जॉर्डन में है डेड सी। Which ocean is the largest, पैसिफिक है। Which ocean smallest,
आर्टिक ओशन स्मॉलेस्ट है, विच ओशन लाइज बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ये इंडियन ओशन है। इसको हम वैसे ही पढ़ेंगे आगे चल के। विच ओशन सराउंड अंटार्कटिका, साउदर्न ओशन जो अंटार्कटिका के आसपास है। हाउ मेनी मेजर ओशन, टोटल 5 है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, ये ग्रीनविच इंग्लैंड से पास करता है। प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कितना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ, तो ईस्ट और वेस्ट में आता है, जैसे बताया मैंने, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन। अपोजिट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या होता है, एंटी मेरिडियन होता है। 180 डिग्री होता है एंटी मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मैप को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब लैटिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड्स, ऊपर नीचे। विच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, इक्वेटर होता है, 0 डिग्री ये लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रॉपिक कहां पे है, 23.5 नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में है। आर्टिक सर्कल कहां पे है, 66.5 नॉर्थ में। अंटार्कटिक 66.5 साउथ में है। नल आइलैंड कहां पे इंटरसेक्ट करता है प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन। अंटार्कटिका के पास कितने टाइम जोन है, कोई टाइम जोन नहीं है अंटार्कटिका में, तो ऑप्शन डी सही है जी। यहां तक ये था। और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर करें, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन है, हर पोस्ट के लिए। तो इसको अगर नहीं किया अभी तक तो करना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।